हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। और भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। सुबह मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, बट वो पता नहीं, वीडियो तो रिकॉर्ड हुआ लेकिन ऑडियो जो है उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। अब रीज़न क्या था कुछ समझ में नहीं आया। पूरा जब मैंने फुटेज देखा तो सब विदाउट ऑडियो। तो अभी वापस से इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो खैर, मुद्दे की बात ये थी कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अपने बाइक में ऑक्सीजन सेंसर का एक इशू जो है वो आ गया है। तो भाई फाइनली गुड न्यूज़ ये है कि अपना ऑक्सीजन सेंसर जो है वो रिप्लेस हो गया है। और उसका भी मैं फुटेज अभी इस वीडियो में डालूँगा। और उन्होंने कोई चार्ज नहीं किया। पहले तो इनिशियली मुझे लग रहा था, लेकिन भाई टाइम बहुत लिया। और ऐसा नहीं है कि आपका कोई अगर पार्ट जो है, पार्ट में अगर कोई इशू आता है तो वो डायरेक्टली आपका चेंज कर देते हैं ना बाबा। इसके पहले उन्होंने 3 बार मुझे रीसेट करके दिया था। तो उस टाइम उन्होंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया था, ठीक है। तो अभी जब वो रीसेट करने के बाद उन्होंने बोला कि सर ये कंपनी वारंटी में है, तो उसके लिए हमें प्रूफ चाहिए। बोले भाई प्रूफ चाहिए तो आपको पता ही है, आपने खुद ही मुझे 3 बार रीसेट करके दिया और आप ही ने मुझे रिकमेंड किया था कि भाई इसका ऑक्सीजन सेंसर जो है वो ख़राब हो चुका है, तो आप बाइक लेकर आइएगा, उसको रिप्लेस किया जाएगा। और ऑर्डर भी आपने मेरे सामने ही लगाया था। तो बोले हाँ सर वो बात सही है, लेकिन अभी भी वो प्रॉब्लम है कि नहीं इसको बिना चेक किए हुए। तो फिर मैंने बोला कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो करना है करो, बस मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दो। वो फिर उन्होंने प्रॉपर एक राइड लिया। पहले उन्होंने मशीन वगैरह लगाकर रीसेट किया, और रीसेट करने के बाद उन्होंने वापस टेस्ट ड्राइव लिया। मैंने उनको बोला कि भाई 1 किलोमीटर के आसपास चलाना, उससे कम मत चलाना। तो जब उन्होंने 1 किलोमीटर बाइक चलाई तो फिर उन्हें एक्चुअल प्रॉब्लम का पता चला। फिर उधर से मुस्कुराते हुए वो आए और बोले कि हाँ भाई बाइक में एक्चुअल दिक्कत है और आपका ये रिप्लेस होगा, बिना उसके ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। मैंने ठीक है भाई, तो रिप्लेस करो। तो फिर उनका जो सबसे सीनियर टेक्निकल बंदा था उसने मेरी गाड़ी अपने अंडर ली और लेकर फिर उसको जो है इन्होंने सेट किया। और फिर वापस उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी राइड ली कि भाई प्रॉब्लम वापस तो नहीं आ रहा है। तो अभी तक तो भाई नहीं आ रहा है। बाइक में लेकर आया और तकरीबन 6-7 किलोमीटर मैंने भी ड्राइव किया, लेकिन एज़ ऑफ नाउ प्रॉब्लम अपना जो है वो सॉल्व हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ मीटर पे देख सकते हैं, कोई इशू जो है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी की चीज़ें चलिए आपको वीडियो में दिखा देता हूँ क्या क्या कुछ हुआ, कैसे कैसे उन्होंने रिप्लेस किया। तो फाइनली मैं अपनी बाइक लेकर सर्विस सेंटर पहुंच चुका हूं, जो मुझे टाइम दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। और अभी मुझे जो नंबर मिला है वो नंबर 3 मिला है, क्योंकि मुझसे पहले भी 2 लोग वहां पे आ चुके थे सर्विस के लिए। तो मुझे था नंबर अलॉट कर दिया गया है, और यहाँ पे बाकी लोगों का नंबर जो है वो आगे लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले आरई में इतना सर्विस को लेकर प्रमोशन नहीं किया जाता था, बट अभी आजकल ये बैनर पोस्टर लगाकर काफ़ी प्रमोशन किया जा रहा है। तो फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे चेक इन के लिए। और यहाँ पे जो मेरा इंजन चेक लाइट का इशू था, मैंने अपने हेड टेक्नीशियन को बताया, जो छपरा के हेड टेक्नीशियन हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपने डिवाइस से पहले इसको रीसेट करेंगे, और रीसेट करने के बाद हम इसको ड्राइव करेंगे और ड्राइव करके देखेंगे कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर रीसेट करने से रिजॉल्व हो जाता है तो आपको नया ऑक्सीजन सेंसर इसमें नहीं लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, आप इसको जैसे चेक करना है चेक कीजिए। तो फिर वो अपना डिवाइस लेकर आए, और डिवाइस को उन्होंने जो सेंसर चेक होता है उसमें अटैच किया, और बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ों को देखा समझा। फिर उन्होंने इसको रीसेट किया, उसका उन्होंने वीडियो बनाया, और फिर रीसेट करने के बाद वो उन्होंने इस बाइक का एक टेस्ट ड्राइव लिया। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद वो फाइनल कंक्लूजन पे पहुँचे कि भाई इसमें इशू है, इसको चेंज ही करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने सेंसर जो है वो चेंज कर दिया। ये नीचे आप देख सकते हैं ये पुराना वाला सेंसर है, और ऊपर यहाँ पे फाइनली उन्होंने फिट करके मुझे दे दिया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी हम इसके बाद भी चलेंगे टेस्ट ड्राइव पे, और आपको फाइनली दिखा देंगे कि आपका प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो चुका है। हाँ तो भाई अब बात करते हैं हम अपने एक्सपीरियंस की।
तो भाई जब मैं सर्विस सेंटर गया तो उस टाइम थोड़ा सा इशू हो चुका था। अब मेरी जिस बंदे से बात हुई थी उसने मुझे एश्योरेंस दिया था कि सर आपका ऑक्सीजन सेंसर आ चुका है, लेकिन जब मैं डायरेक्ट वहाँ पे बात करने गया तो वो बोल रहे थे कि मेरे पास 2 तो आया है लेकिन वो किसी और का है। तो फिर मैंने उस बंदे से बोला कि भाई आपने मुझे फ़ोन करके बुलाया है और मेरा आज ही चेंज होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ और मैंने थर्ड सर्विस में इस इशू को रेज किया था। फिर थोड़ा आधा घंटा उन्होंने लिया, पता नहीं उनकी क्या बात हुई। बाद में फिर वो मेरे गाड़ी को अंदर ले गए, चेक इन वेक इन सब कुछ होने लगा जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया। जो हेड टेक्नीशियन थे उन्होंने सब कुछ प्रॉपर अच्छे से चेक किया। और भाई जो उनका हेड टेक्नीशियन का बंदा था ना, बहुत ही पोलाइट और बहुत ही अच्छा बंदा था। छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझा रहा था, बता रहा था कि ऐसे ऐसे गाड़ी में इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और मतलब बहुत अच्छे से क्योंकि उसको इशू पता था, उसी ने मेरा इशू बैक टू बैक 3 बार रीसेट करके फिर मुझे बुलाया था और बोला था कि आपके बाइक में एक्चुअल में यही इशू है। तो मुझे एक्सपीरियंस ओवरऑल देखो, अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा मुझे उतना प्रोफेशनल नहीं लगा, क्योंकि सिर्फ एक ऑक्सीजन सेंसर के लिए जो कि आपको पहले से इशू पता है, उसके लिए आपने मुझसे कितने घंटे लिए? आपने मुझसे लिए टोटल 3.5 घंटे। मैं लिटरली 9 बजे वहाँ पे गया, 9:30 में उन्होंने एंट्री किया और उसके बाद मुझे 12:30 में, यानी कि 12 एग्जैक्ट अगर मैं टाइम बताऊँ तो 12:10 पे उन्होंने मुझे हैंडओवर गाड़ी किया। गाड़ी किसी कोई वॉशिंग भी नहीं है, चलो वो तो छोड़ दो, वाश अगर नहीं भी होता है तो कोई इशू नहीं है। बट मैंने एक छोटी सी चीज़ बोली थी कि एक नीचे से वायर लीक हो रहा है, उसका भी मैंने उनको इशू बताया था, उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मतलब थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म का जो है वो दिक्कत है यहाँ, स्पेशली छपरा के आरी सेंटर में। अब इशू तो मेरा उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। और बात आती है अब दूसरा बिल की, कि क्या मुझे एक्स्ट्रा कुछ पैसे देने पड़े? तो नहीं भाई, अगर आपकी बाइक जो है वो स्टैंडर्ड वारंटी के अंदर है या आपने एक्सटेंडेड वारंटी ले रखा है तो भाई वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें कवर होता है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आपकी कवर नहीं होती हैं एक्सटेंडर वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी दोनों में, वो मैं आपको बता देता हूं जो मुझे उन्होंने बताया। अब ये कितना सच है मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, बट उन्होंने मुझे बताया कि चेन सेट जो है उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं होता है। जो बैटरी होती है उसका 1 ही साल का होता है, अगर 1 साल के अंदर आपका वो ख़राब हो गया तो ही वो रिप्लेस होगा, 1 साल के बाद अगर होगा तो उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है। दूसरा उन्होंने मुझे बताया क्लच प्लेट का, कि क्लच प्लेट भी अगर आपका जल जाता है तो वो भी ना स्टैंडर्ड वारंटी में कवर होगा और ना ही एक्सटेंडेड वारंटी में। इन चीज़ों को छोड़कर बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो सारा कुछ आपका एक्सटेंडेड वारंटी और स्टैंडर्ड वारंटी में कवर होता है, तो उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इसमें भी मुझे 1 भी रुपया चार्ज नहीं लिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा ये काम करके दिया गया। तो ये कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस था मेरा। बाकी चीज़ें अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या एक ऑक्सीजन सेंसर चेंज करने के लिए आपको अगर आरी के सेंटर में 3.5 घंटे बैठा के रखा जाए तो क्या ये उचित है? अगर आपको लगता है कि वेल एंड गुड, तो मैं भी इस चीज़ को भाई एडजस्ट कर लूँगा कि ठीक है भाई, अपना काम कराने जाना है तो आपको इतना समय देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं टैग करूँगा रॉयल एनफील्ड को, क्योंकि वो अक्सर पूछते हैं कि आपने जो सर्विस लिया क्या उससे आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। तो उसका रिस्पॉन्स पता नहीं आप लोग कैसे मैं तो जेन्यून करता हूँ। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं अच्छा बोलता हूँ, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ। तो ये सारा एक्सपीरियंस मेरा रहा और फाइनली पॉजिटिव रिव्यू है कि ठीक है भाई, देर ही सही बट उन्होंने मेरा ऑक्सीजन सेंसर चेंज करके दिया। तो थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड। बस थोड़ा सा दिक्कत है भाई, अपने बंदों को थोड़ा सा बोलिए कि थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाए, बाकी सारी चीज़ें समय के साथ तो ठीक हो ही जाती हैं। और आई नो छोटा शहर है तो हो सकता है इसकी वजह से भी उतना प्रोफेशनल नहीं है, बट अगर होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि तभी तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड होता है तभी हम लोग एक्सटेंडेड वारंटी या आपके जो AMC सर्विसेज हैं उनको हम लोग ऑप्ट करते हैं। और मेरी ये एक गाड़ी नहीं है, मेरी 2 गाड़ी है, एक क्लासिक 350 रिबॉर्न स्टील्स ब्लैक और एक दूसरा ये हंटर। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा सेम नेम से चैनल है, तो प्लीज़ उस पर भी जाइए और आईडी को फॉलो कीजिए, उस पर भी आपका बहुत बहुत प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एज़ यूजुअल जय जवान जय किसान जय बिहार बोलते रहिए।